Good morning, my dear students. How are you? I hope that you all are very fine. So, students, I gave you the homework of exercise 1.5, and here I'm going to give you some important basics of this particular exercise. Okay, so before starting this exercise, I will try to explain some examples, and accordingly you all will be able to understand the approach. Okay, just a minute, students. So if I tell you the name of this particular part, so it is the operations on real numbers. So बच्चों, अगर मैं operations की बात करूँ तो operations में क्या क्या आते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये सारे ऑपरेशंस किए जाएंगे रियल नंबर्स पे। कैसे होंगे, कब होंगे, आइए देखते हैं। ठीक है, जैसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा है कि चेक वेदर 7√5, 7/√5√2, 21 - 2 इज इरेशनल नंबर और नॉट। तो बच्चों, इनका हम लोगों को ये चेक करना है कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो अब इसका सॉल्यूशन देखना, ठीक है। अगर हम बात करें √5 की, तो जो √5 की वैल्यू होती है वो होती है 2.236 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, मैं अभी आपको ट्रिक्स भी सिखाऊंगा, बट पहले बेसिक्स से सीखो, ठीक है ना। तो 7√5 क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर 7√5 हो जाएगा 7 × 2.236 डॉट डॉट डॉट। तो वो जो वैल्यू आएगी स्टूडेंट्स, वो आएगी 15.652। क्लियर। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाए 7/√5 का, ज़रा बताओ 7/√5 का, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा आ सकता है कि check whether the given number is a rational number or irrational number, or if it is a irrational number then prove why। तो y अगर आ गया तो आपको फिर दिखाना पड़ेगा कि वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग के लिए फिर आपको पूरा पर कंसेप्ट विद एक्चुअल डिवीजन दिखाना पड़ेगा। वो तो अलग की चीज़ है, जैसे अभी जो मैं आगे बताऊंगा कि रैशनल अपॉन इरेशनल, किसी भी रैशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो आउटपुट इरेशनल आएगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, हेयर जब यहाँ पे बात हो रही है 7/√5 की, तो √5 का मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। ठीक है, दोनों साइड नहीं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ठीक, देन क्या बनेगा 7√5/5। अच्छा, इसके साथ साथ जब ये हमारा आ गया 7√5/5, तो √5 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आएगा, जिसको जब √5 की वैल्यू पुट करने के बाद जब सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा 3.1304। इसी तरीके से ये दोनों भी हो गया है, इसको चेक कर लेना एक बार। ठीक है, यहाँ देखो पहला ऑपरेशन आता है एडिशन का। एडिशन में 2√2 + 5√3 एंड 2√2 - 3√3। तो स्टूडेंट्स, एक प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट आती है बच्चों के बीच में, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों ने एडिशन नॉर्मल नंबर्स का सीखा है, रूट वाले नंबर्स का नहीं सीखा है, इरेशनल नंबर्स का नहीं सीखा है। तो एक प्रॉब्लम आती है बच्चों में, कुछ को नहीं भी आती है। जैसे अभी तक काफ़ी सारे बच्चों का जिनका होमवर्क मेरे पास पहुंचा है, उनके साथ तो ऐसी कोई समस्या, ऐसे कोई डाउट आया नहीं। ठीक है, बट येस, ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स मेरी नज़र में रहते हैं जिनके साथ ये डाउट होता है, तो मैं ये समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखो 2√2 + 5√3 को ऐड करना है √2 - 3√3 से। ठीक है, ऐड करना है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है कि ऐड जब भी होगा, जो भी नंबर रूट में लिखा हुआ है उस जैसे रूट नंबर वाले से सबका एक जैसा ऐड होगा। ठीक है, और ये जो भी ऐड लिखा हुआ है उसका एक जैसा ऐड होगा। कैसे होगा देखो, जैसे हम इसको रीअरेंज करते हैं, क्वेश्चन ऐसे लिखे कन्वर्ट करके, फिर हमने क्या किया, जितने √2 वाले हैं सबको एक साथ लिख दिया, सेम रूट वाले, मतलब √2 कह लो या √3 कह लो, सबको एक साथ रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे हमने क्या किया कि जितने √3 वाले हैं सबको एक साथ रख दिया। ठीक,
अब ये पता चला कि भाई रूट 2 कॉमन है, 2+1 आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। ये क्या कंसेप्ट था देखना ज़रा से, 2√2 + √2 कुछ यूँ है, ठीक है ना। हमने कहा कि दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, तो ऑब्वियसली √2 दोनों में कॉमन है, तो √2 दोनों में कॉमन रहता है अगर, तो हम √2 को बाहर निकाल देते हैं और ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं 2+1। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर ये भी नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज़ मेरे को पर्सनली पूछ लेना, मैं बता दूंगा ये भी, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई। ओके, सेम प्रोसेस यहाँ भी किया गया है, √3 कॉमन लेकर के, तो फाइनल जो सॉल्व करके आए वो आ गया 3√2 + 2√3, ठीक है ना। अच्छा, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, मल्टीप्लाई 6√5 / 2√5। 6√5 का मल्टीप्लाई करना है 2√5 से, ठीक। तो क्या करते हैं कि नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई नेचुरल नंबर से करते हैं, तो 6 से कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और √5 का √5 से जब 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 5 लिखेंगे, ठीक है। √5 का मल्टीप्लाई जब √5 से 2 टाइम्स करेंगे तो 1 टाइम्स 5 लिखेंगे। क्लियर हो रहा है ना। 12 × 5, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। 12 × 5 क्या होता है बच्चों, 60 होता है। अच्छा, एक चीज़ अभी आप ध्यान देना, जैसे मैंने कहा ना कि अभी √5 का मल्टीप्लाई √5 से करेंगे तो 1 टाइम 5 लिखेंगे। तो देखो ये बड़ी मतलब रटने काइंड ऑफ थिंग होगी, सर ये कैसे कह दिया आप, हमको समझाइए कैसे हो रहा है, ठीक है। तो उसको थोड़ा समझ भी लो। जैसे मैंने कहा कि √2 × √2 लिखते हैं, तो √2 × √2 को मैंने कहा 2 लिखेंगे, ठीक है। तो बट एक चीज़ समझो ज़रा इसके साथ कि √2 × √2 को क्या हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं, सॉरी, तो एक रूट के अंदर 2 × 2 बोलिए, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 4, ठीक। अब इस 4 की जो वैल्यू होती है ज़रा मुझे बताओ क्या होती है, 2 होती है, ठीक। तो ये जो स्टेप यूज़ हम लोग कर रहे हैं, ये स्टेप सारे के सारे अवॉइड करके हम लोग सीधे √2 × √2 को क्या लिख सकते हैं, एक बार में 2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। गुड। अब एक चीज़ समझो, बेसिकली ये जो साइन है रूट का, ये जो साइन है रूट का, स्क्वायर रूट का मतलब, ठीक है। तो बेसिकली ये साइन स्क्वायर रूट का भी नहीं कह सकते, ये तो एक सर्ड है। और इसकी अगर हम बात करें, अगर यहाँ पावर 2 लगा देंगे तो ये स्क्वायर रूट का साइन हो जाएगा, पावर 3 लगा देंगे तो क्यूब रूट का साइन हो जाएगा, पावर 4 लगा देंगे तो फोर्थ रूट का साइन हो जाएगा। फिलहाल अगर हम बात करें रूट की, तो अगर इसके अंदर 2 × 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर हम रूट हटाएंगे तो दो पेयर पे, हर दो के ग्रुप पे एक नंबर बाहर निकालेंगे, ठीक है। हर दो के ग्रुप पे एक नंबर बाहर निकालेंगे। जैसे और आगे देखो, जैसे मैंने कहा 3 × 3, 5 × 5, तो यहाँ पे दो नंबर का ग्रुप अगर बनाएंगे तो ये 3 × 3 हो गया और ये 5 × 5 हो गया। तो ये जो 1 पेयर बना, उस 1 पेयर में से 1 टाइम 3 निकाल देंगे और इस 1 पेयर में से 1 टाइम 5 निकाल देंगे। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, नहीं है ना। चलो वेरी गुड। तो इसी तरीके से ये रूट वाला काम होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर जब √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, इसलिए ये 60 आ गया। डिवाइड करने की बात करते हैं, 8√15 का डिवीजन हो रहा है 2√3 से, ठीक है। तो डिवीजन प्रोसेस में भी सेम चीज़ है स्टूडेंट्स। देखो इन्होंने जो दिखाया वो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा मेथड है, थोड़ा इधर भी सीख लो। 8 जो √15 लिखा हुआ है और अपॉन में 2√3 लिखा हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा समझना कि हम लोग क्या कर सकते हैं ना कि 8√15 2√3, तो 2 को इससे कैंसिल कर सकते हैं, 2 4 × 8 हो जाएगा, ठीक। और क्या कर सकते हैं ज़रा देखो, 4 तो हो गया और रूट के अंदर 15/3 ले सकते हैं इकट्ठे, ठीक, जस्ट टुगेदर। नाउ द पॉइंट इज कि व्हाट इज द नेक्स्ट, 3 को डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 15 को, 3 5 15 आ जाएगा। सो एट लास्ट द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट इज 4√5।
So students, are you able to understand? I hope yes. So now here are some important shortcuts or basics where you will be able to understand whether the given number is a rational or not just by looking at it. ठीक है ना, खाली देख के बता दोगे कि वो रैशनल है या नहीं है बिना प्रॉपर डिवीजन किए हुए। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये है कि दीज एग्जाम्पल्स में, अच्छा ये तो वही बात है, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर एंड एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल नंबर। कहता है कि सम हो या डिफरेंस हो रैशनल और इर्रेशनल नंबर का, वो हमेशा क्या देगा, इर्रेशनल नंबर देगा। मतलब कि अगर एक रैशनल नंबर को एक इर्रेशनल नंबर से ऐड किया जाए तो आंसर क्या आएगा, आंसर हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। ठीक है, एक इर्रेशनल नंबर को एक रैशनल नंबर से ऐड किया जाए हमेशा इर्रेशनल नंबर आएगा। सेम चीज़ है, एक इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से घटाओगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों में तो भी आंसर इर्रेशनल नंबर आएगा। ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आर माइनस आई भी हो सकता है और आई माइनस आर भी हो सकता है, बट जो फाइनल आउटपुट है इक्वल के बाद वाला नंबर है वो हमेशा इर्रेशनल नंबर ही होगा। पार्ट 2, द प्रोडक्ट और कोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज इर्रेशनल। ये कहता है प्रोडक्ट और कोशंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इर्रेशनल नंबर इज अ रैशनल। कहता है कि अगर प्रोडक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इर्रेशनल नंबर से तो हमेशा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, इर्रेशनल नंबर आएगा। इसका प्रूफ अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि अगर 4 का मल्टीप्लाई √5 से कर रहे हो तो जो नंबर आ रहा है वो 4√5 है। 4√5 क्या है, 4√5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है ना, क्या यहाँ तक कोई डाउट? ठीक, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सो अच्छा, डिवाइड का भी दिया, डिवाइड भी देख लो। रैशनल का डिवाइड अगर आई से करते हैं तो जो आंसर आएगा वो इर्रेशनल दिया होगा। सिमिलरली जब आई का यानी इर्रेशनल का डिवाइड किसी रैशनल से करते हैं तो जो आंसर आएगा वो भी इर्रेशनल होगा। इफ़ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इर्रेशनल नंबर्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इर्रेशनल नंबर। यहाँ कहता है कि अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें या फिर डिवाइड मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें, इन सभी केस में ऐसी पॉसिबिलिटी है कि वो गिवन आंसर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। गिवन आंसर रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट? बोलिए स्टूडेंट्स, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक, आइए देखते हैं नेक्स्ट। ये कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह इनको देख लेना आप अपने साइड से, मैं अब सीधे क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ। क्वेश्चंस पे नहीं, एग्जाम्पल्स भी बचे हुए ना, बट इसके लिए थोड़े से कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लो। ये ध्यान देना कि रूट में अगर ए बी लिखा हुआ है, यानी अगर रूट में लिखा हुआ है 3 × 5 यस, तो इसको आप √3 × √5 कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये डॉट मतलब इनटू का साइन हो गया। सिमिलरली √a/b है तो √a/√b कर सकते हो। अब थोड़ा ये चीज़ समझना कि √a+b ब्रैकेट में देन √a-b इन द ब्रैकेट इज इक्वल टू a-b। बेसिकली ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है, a+b एंड a-b इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू a² - b²। बट यहाँ पे √a√b है तो आंसर क्या आ जाएगा, a-b। ये आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, ये ध्यान देना। a + √b और a- √b क्या आ जाएगा, a² - b, a² - b। अच्छा, एक चीज़ ध्यान देना कि ये अब ऐसा नहीं कि सबको बैठ के लर्न करते चलो, आपको खाली कंसेप्ट देखना है कि अप्लाई क्या हो रहा है। तो कहोगे सर यहाँ भी a + b a-b का कंसेप्ट था, यहाँ भी a + b a-b का कंसेप्ट है, तो अब यहाँ पे डाउट आता है सर यहाँ तो रूट भी है, आप a + b - b कह रहे हैं। देखो बच्चों, रूट बी का मतलब नहीं होता है, सीधी बात है कि हम सिंबल की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, स्टार कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हैश कहते हैं ना। ऐसे समझो, स्टार
प्लस हैश का मल्टीप्लाई अगर होगा स्टार माइनस हैश से, तो जो आंसर लिखा जाएगा वो स्टार का स्क्वायर माइनस हैश का स्क्वायर होगा। ठीक, तो अब ये मानो स्टार की वैल्यू यहाँ पे इस वाले एग्जाम्पल में ए है और हैश की वैल्यू क्या है, रूट बी है। ठीक, क्लियर हो गया। चलो, ये क्या कंडीशन है, देखो यहाँ पे 4 वेरिएबल है, रूट ए, रूट बी, रूट सी, रूट डी। 4 वेरिएबल आगे तो क्या करेंगे, देखो ऐसे में क्या करते हैं हम लोग को, एक स्टेप आता है कि रूट ए को, ठीक है, बाहर लेते हैं और रूट सी और रूट बी से मल्टीप्लाई करते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि रूट ए एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा इस पूरे पार्ट से, फिर रूट बी इस पूरे पार्ट से मल्टीप्लाई होगा। तो जो एक्सप्रेशन आता है वो आता है रूट ए इन ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी। ठीक, फिर से बता देते हैं, रूट ए इन ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी, ठीक है, रूट बी इन ब्रैकेट रूट सी प्लस रूट डी। ठीक, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो कुछ और नहीं आएगा, ये वही आएगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर, यहाँ तक किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? आई होप कि अभी तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सिमिलरली इसमें है रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, तो ये अपने होल स्क्वायर का फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, कुछ ऐसा रखसा नहीं है इसमें, और इसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये एग्जाम्पल सॉल्व किया गया है। तो अब इसको आप ट्राई करोगे तो ये हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना। अब एक नया टर्म आ रहा है, रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन, ठीक है, तो रैशनलाइजेशन कुछ नहीं होता है, रैशनलाइजेशन यही होता है कि जब कभी भी आप देखोगे एक इर्रेशनल नंबर को, तो ऐसा हो सकता है कई बार कि इर्रेशनल नंबर पार्ट न्यूमरेटर में हो या फिर इर्रेशनल नंबर पार्ट डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, सो अगर आपका इर्रेशनल नंबर पार्ट डिनोमिनेटर में है तो हमें कुछ भी करके डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, रैशनल बनाना होता है। डिनोमिनेटर को क्या करना होता है, रैशनल बनाना होता है। अब देखो रैशनल कैसे बनाते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक नंबर लिखा है √3, हम कहते हैं इस √3 को रैशनल बनाओ। कहोगे सर कैसे बनाए, एक काम करते हैं √3 का मल्टीप्लाई √3 से कर देंगे तो ये आपका 3 बन जाएगा और ये रैशनल बन गया। यही एक प्रोसीजर है। तो अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर का मतलब यही हो गया कि इसका जो डिनोमिनेटर है 2 + √3, इसको हमें कैसे भी करके रैशनलाइज करना है, यानी रैशनल बनाना है। इसके लिए क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे कॉन्जुगेट क्या होता है, देखो गिवन नंबर जो भी लिखा हुआ है, नंबर सेम रहेगा, साइन अपोजिट रहेगा, तो क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। जैसे 2 + √3 का जस्ट सेम चीज विद अपोजिट साइन क्या हो गया, 2 - √3, 2 - √3। तो नंबर सेम है बट क्या है, कंजुगेट है, साइन अपोजिट है, तो ये क्या है, कंजुगेट है। अब कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट रह नहीं गया इसमें, केवल सॉल्यूशन करना है, कुछ और नहीं करना है। देखो कैसे होगा, सेम चीज़ किया। अब 2 + √3 2 - √3 फॉर्मूला पे सेट हो गया, a + b और a - b का, जो कि बन जाएगा a² - b², यानी 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, 4 - 3 हो गया 1, और ऊपर आ गया 2 - √3। तो अब ऐसे में देखो जो इसका डिनोमिनेटर हुआ करता था 2 + √3, ये कन्वर्ट क्या हो गया 2 - √3 में, नंबर ही चेंज हो गया 2 - √3 में, 2 - √3 में। ठीक, तो ऐसे होता है रैशनलाइजेशन। एग्जाम्पल नंबर 19 पे आप इसी तरह से देख लोगे, कहीं कोई इशू नहीं आएगा, और 20 भी सेम चीज़ है। ठीक, अब हम लोग फटाफट बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। सो स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम, व्हाट आई फील कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सरसाइज को 1.5 को किया था। ठीक है, हाँ कुछ एडिशनल चीज़ें जो मुझे फील हुआ कि मुझे आपको शेयर करनी चाहिए, जैसे समझानी चाहिए, मैंने आपको समझा दी है। 1.5 जो आपने एज अ होमवर्क उसको पूरा कंप्लीट कर रखा है, तो उसमें कोई इतना इशू वाली बात है नहीं। ठीक है ना। हाँ, एक चीज़ आया था डाउट शायद किसी बच्चे का, मुझे याद आ रहा है, 1.5 ये क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट, यस, मुझे याद तो नहीं किसका था, आई हैव टू चेक हर नेम।
बट या दिस वॉज देयर एज अ डाउट कि सर 1/√2 को कैसे बताएंगे कि वो क्या है। तो बेटा अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे बताएंगे। आपने अभी जस्ट एक रूल पढ़ा कि अगर रैशनल का डिवाइड इरेशनल से होगा तो आउटपुट क्या आएगा, इरेशनल, ठीक। या फिर इसके साथ ये भी देख लो, इरेशनल का मल्टीप्लाई रैशनल से होगा तो आउटपुट क्या आएगा, इरेशनल। तो ये देखो जो गिवन एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो गिवन एग्जाम्पल है, नंबर वन क्या है, 1 इज़ अ रैशनल नंबर एंड √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो जिनका आउटपुट आने वाला वो क्या आएगा, इरेशनल नंबर आएगा। एक चीज़, अगर तुम्हें इसका एक्सपेरिमेंट करना है, प्रूफ करना है, शॉर्टकट में नहीं करना है, इट डिपेंड्स अपॉन योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और नॉट अंडरस्टैंडिंग बट डिपेंड्स अपॉन योर सेटिस्फैक्शन। तो ये आप लिख के लेके आओगे मेरे पास, मैं इसको 100% करेक्ट होगा, कोई इशू नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रूफ करना है तो आप क्या कर सकते हो, देखो आपने क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दो, हटा दो डिनोमिनेटर को, मतलब इरेशनल पार्ट हटा के रैशनल बना दो। तो अब न्यूमरेटर में √2 आ जाएगा, डिनोमिनेटर में केवल 2 रह जाएगा, राइट। अब √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414 ऐसे समथिंग डॉट डॉट डॉट, और ये 2, ठीक। सो मैं यही कह रहा था कि इसकी वैल्यू जो होती है अब फाइनल आ रही थी √2.2, इसको हम लोग कह रहे थे 1.414 डॉट 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 एंड बॉटम में डिनोमिनेटर में 2। जब इसको डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा कुछ ऐसा कि डॉट 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 चलता जाएगा और कोई पैटर्न नहीं होगा डिवीजन में। तो ये फाइनली बन जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो भैया अपना रैशनल नंबर है ही है, ठीक है। बट इतना लंबे प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, जो मैंने बताया वैसे कर लो, R/I करके वो करेक्ट है। सिंप्लीफिकेशन अब आप लोग अच्छे से कर लोगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। ये थियोरेटिकल पार्ट है, कोई इतना इशू वाली बात नहीं है। √9.3 को नंबर लाइन पे क्या रिप्रेजेंट कर सकते हो, थिंक इट ओवर, नहीं कर पाओगे मैं फिर से बता दूंगा, डोंट वरी। और ये आपने कर रखा है। सो ओवरऑल मेरे कहने का मतलब था कि आज का जो स्लॉट था, आज का जो वर्क था वो यही था कि जो भी आपने थोड़ा मोड़ा आज था नहीं, आज का जो वर्क है वो यही है कि जो भी कल आपने किया होमवर्क में, उससे मैंने आज एज ए वीडियो सॉल्यूशन दिखाया है, ठीक है। अब स्टिल इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम, ठीक है, देन डू आस्क। और मुझे लगता है कि कुछ मुझे अगर एडिशनल क्वेश्चन भेजने हैं किसी और बुक से तो आई विल सेंड इट टू यू। एज इफ नाउ टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।